की है, बहुत ही अपशकुनी है। ये पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और शादी होते ही पति को खा गई। इसके आने से हमारा बेटा चला गया, इसको घर में अब नहीं रखेंगे। विनोद मिश्रा भी कहते हैं कि ये अब हमारे घर में नहीं रह सकती है। ये सब चीज़ देख करके इनके पिता जो सामर्थ्य चतुर्वेदी होते हैं, उनके पास पहुँचते हैं गौरव झा। कहते हैं कि आपकी बेटी जो है ऐसे-ऐसे हुआ है, आपकी बेटी अब बहुत दुःख में है, उसे बचाइए, उसके हित में खड़ा होइए, वरना उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल देंगे, वो कहीं की नहीं रहेगी। तो सामर्थ्य चतुर्वेदी कहती है कि एक चीज़ पता है ना तुमको, कि बेटी पराया धन होती है, शादी के बाद वो किसी और की अमानत हो जाती है, मेरी तो नहीं है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जिस घर की अमानत है वो समझे, कहाँ जाएगी वो समझे और वो जाने, मुझे कुछ नहीं करना। इनका कोई सहारा नहीं। हालांकि जिस तरह से घटनाएं घटित हुई, किसी को भी मौका मिल जाता कहने के लिए कि हाँ ये गलत है, अपशकुनी है, इसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि घर में सारी तैयारियां हैं, सब कोई राजी है कि इसको घर से आज निकाल देना है, ये घर में नहीं रह सकती हमारे, कहीं जाए, हमारा बेटी को खा गई, ये हमारे घर में नहीं रह सकती। तभी बीमा एजेंट वाले दरवाजे पहुंचते हैं और पता चलता है कि भैया ने भाभी के नाम पे, भैया ने 1 करोड़ रुपये जमा किए हैं। 1 करोड़ रुपये उनका है, जिसमें नॉमिनी में भाभी का नाम है। वो भाभी को ही पैसे मिल सकते हैं, आप लोगों को नहीं मिल सकते। अब इन लोगों का सारा जो खेल है वो धारा का धारा रह जाता है। बात यहाँ पैसे की आ जाती है, वो भी 1 करोड़ रुपये की। तो कोई उस बहू को घर से कैसे निकालेगा? जिस चीज़ की लालच में वो लोग पड़े थे, दहेज के, पैसों के, वो पैसे अब उसी के हैंड में है। दहेज नहीं लाई, लेकिन बेटे का जो 1 करोड़ रुपया बना है एक्सीडेंटल बीमा, वो इनकी पत्नी को ही मिल सकता है, किसी और को नहीं मिल सकता। फिर खेल बिगड़ गया, सारा खेल चौपट हो गया। पति ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो उसे घर से निकाला जाता, भगाया जाता। लेकिन पति के इस कारनामे की वजह से उन्होंने ऑलरेडी इनके नाम पे पैसे जमा कर रखे थे, जिसकी वजह से उनके साथ कोई घटना घटित नहीं हो पाई। फिल्म को जिस तरह से फिल्माया गया है, भले ही फैमिली ड्रामा फिल्में बहुत सारी भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में बनती है, भोजपुरी की बहुत सारी फिल्में फैमिली ड्रामा बेस बनाई जाती है, जिसमें सास ससुर, दहेज, मतलब इस सब मैटरों पे बनाई गई फिल्में बहुत सारी है। लेकिन इस फिल्म में जिस तरह की स्टोरी को डाला गया है, बनाया गया है, ये एक अलग टाइप की स्टोरी दिख रही है। पूरी फिल्म में एक डिफरेंट कहानी चला रही है। जैसे कि इसमें एक अभागन लड़की की भी कहानी, प्लस दहेज ना मिलने की, दहेज के ऊपर भी कहानी, अपशकुन होने की, अभागन होने की कहानी तो है ही, साथ में पति का प्यार ना होला मिला, एक विधवा लड़की की कहानी, प्लस उसके ससुराल वालों की घर से निकालने वाली बात, फिर अचानक से पता चलना कि इन्हीं के हाथ में 1 करोड़ रुपये हैं, ये सब, और पिता का बेटी से कोई लगाव नहीं। ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है फिल्म को और ही नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। क्योंकि बाकी सब लगभग फिल्मों में 1 से 2 टॉपिक्स पे ही पूरी फिल्म को ख़त्म की जाती है, लेकिन इस फिल्म को 1 या 2 टॉपिक पे ख़त्म नहीं की गई है। पूरी की पूरी फिल्म को अलग अलग एंगल्स के साथ अलग अलग स्टोरी लाइन पे बनाई गई है, जो एक अलग ही परफॉर्म करती है। फिल्म पति का प्यार सास का दुलार, जो ये मूवी है, इसमें गौरव झा हमेशा की तरह लीडिंग कैरेक्टर तो नहीं है, पर जितना भी है इनका किरदार एक बेस्ट फैमिली मेम्बर्स की तरह है। हर फिल्मों में गौरव झा को एक बेस्ट किरदार में देखा जाता है कि लीडिंग वही होते हैं, पूरी कहानी उन्हीं पे डिपेंड होती है। लेकिन इस फिल्म में उन पे पूरी कहानी डिपेंड नहीं है। इसमें स्मृति सिन्हा और जय सिंह राठौर की कहानी है और उनके ससुराल वाले और उनके पिता की कहानी को दिखाई गई है। अब
ये लोग पूरी फैमिली जो है बड़े ही अचरज में पड़ जाती है कि जिस बहू को हम लोग घर से निकालने की बात कर रहे हैं या जिस बहू को हम लोग घर से निकाल रहे हैं, इसके जाने के बाद हमारे हाथ से 1 करोड़ रुपया जाएगा और ये जहाँ भी जाएगी वो पैसा कभी भी निकाल लेगी और ये खुश जीवन व्यतीत कर पाएगी। तो अब पूरी फ़िल्म देखिएगा तो आपको समझ में आएगी कि क्या स्मृति सिन्हा घर छोड़कर जाती हैं कि नहीं जाती है। हालाँकि बेस्ट ऑप्शन हमारी तरफ से ये है कि स्मृति सिन्हा उस घर को छोड़ के नहीं जानी चाहिए उनको। वो घर उनका है, ससुराल उनका है, किसी भी हालत में किसी भी तरीके से उनको उस घर में रहना ही है, रखना ही पड़ेगा। एक तो वो दुखियारी जिसका पति नहीं रहा, बाप का प्यार नहीं है, उसको अब ससुराल वाले घर से निकालेंगे। ये फिर अगर उनके पास 1 करोड़ रुपये अवेलेबल हैं, 1 करोड़ रुपया अगर उनके पास अवेलेबल है भी, तो सीधी बात है कि वो कहाँ जाएगी, पैसे लेकर क्या करेगी जब उसके साथ ना बाप होगा, ना परिवार होगा, ना पति होगा। उन पैसों का वो करेंगी क्या? ये बहुत बड़ी बात है एक औरत के लिए। एक औरत की ज़िंदगी में उसकी दुनिया, उसका परिवार, उसका पति, उसके बच्चे ही होते हैं। लेकिन एक और बहुत बड़ा इनका सपोर्टिंग हो जाता है कि कुछ ही दिनों के बाद उनके पति के जाने के बाद पता चलता है कि स्मृति सिन्हा प्रेग्नेंट हैं और निशा तिवारी को डॉक्टर साहिबा के द्वारा बताई जाती है कि मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। लेकिन इस पे भी सवाल उठाए जाते हैं स्मृति सिन्हा के ऊपर, ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है। अरे शादी हुआ है तुम्हारे बच्चे से, कुछ ही दिन रहा, 5 दिन रहा, 10 दिन रहा, बच्चा किसका हो सकता है? लेकिन ये लांछन भी लगाई जाती है स्मृति सिन्हा के ऊपर, ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है, इसके पति का नहीं है, ये कहीं से लेके आई है, ये गलत है, ये ऐसी है, वैसी है। कई तरह के इल्ज़ाम उन पे ठोक डाले जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं होती। फिर किसी ना किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा, अब किसी ना किसी तरीके से आना ही पड़ेगा। लेकिन गौरव झा इंसानियत के नाते अपने परिवार के, अपने रिलेशन के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं कि आप लोग जो कह रहे हैं, जो लांछन आप लोग लगा रहे हैं, ये सरासर गलत है। इनके आवाज़ उठाने के बाद घर की स्थिति हालांकि नॉर्मल होती है। पूरी फिल्म जब आप देखिएगा तो आप लोग ये नोटिस कर पाइएगा कि कितनी मतलब ये दुखद स्टोरी लाइन पे बेस्ड फिल्म है, कितनी इमोशनल कहानी है। भले ही एक पारिवारिक फिल्म है, लेकिन परिवार में एक ही टॉपिक पे एक फिल्म की कहानी ख़त्म नहीं होती है। फिल्म की कहानी चारों तरफ से दिखाई जाती है। मतलब कहें तो फिल्म को देखी जाए तो बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन के रूप में बनाया गया है। मेकर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है फिल्म को लेकर। तो इसी बात पे हम मेकर्स के भी बारे में जानना चाहेंगे। प्रोड्यूस किए हैं संजय पांडे, देवेंद्र बंसल। संजय पांडे वही संजय पांडे जो हमेशा से एक विलेन का किरदार, एक बाप का किरदार करते आ रहे हैं। संजय पांडे, हालांकि इस फिल्म में उनका कोई कैरेक्टर भी नहीं है, किरदार भी नहीं है, पर इस फिल्म को उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अपने पैसे को लगाया है। देवेंद्र बंसल के द्वारा लगाया गया है। डायरेक्ट किए हैं संजय श्रीवास्तव। इस फिल्म को राइट करने वाले हैं और डायलॉग स्क्रीन प्ले मनोज पांडे के द्वारा दिया गया है। को प्रोड्यूसर इस फिल्म के नरेंद्र गुप्ता, प्रदीप माधव पवार और प्रशांत खैर, अभिषेक गोयल। म्यूजिक मुन्ना दुबे का है और लिरिक्स प्यारे लाल यादव, राजेश मिश्रा, शेखर मधुर। एडिट किए हैं गुरजंत सिंह, कोरियोग्राफर है प्रवीण शेलार और कॉस्ट्यूम है विद्या विष्णु का। पोस्ट प्रोडक्शन 3 स्टूडियो। ये मतलब सारे लोग मेकर्स की टीम है जिन्होंने इस फिल्म को बनाया है, इस फिल्म पे काम किया है। फिल्म को काफ़ी बेहतरीन स्टोरी लाइन पे बेस बनाई गई है। पूरी फिल्म काफ़ी ज़बरदस्त कहानी को दिखाने का काम करती है। इस तरह की फिल्म को देख करके लोगों के, औरतों के आंखों में आंसू भर जाते हैं, क्योंकि इस तरह की कहानी
अंदर से पूरी तरह से इंसान को झकझोरने का काम करती है। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं गाँव में, समाज में, हमारे शहर में कि इस तरह की विधनाएँ, इस तरह की बाधाएँ औरतों के साथ में है, बहुओं के साथ में है। किसी की बहू गरीब है, किसी की बहू मतलब किसी के बहू जो है वो अपने घर से गरीब फैमिली से बिलॉन्ग करती है, तो दहेज नहीं मिलने के ताने, कोई और बहू जो है, कोई लड़की जो है शादी के बाद माँ नहीं बन पाती है, उसके ताने, कोई शक्ल से उतनी खूबसूरत नहीं है, उसको लेकर के प्रॉब्लम, कोई दहेज नहीं देता है, उसको लेकर के प्रॉब्लम। मतलब इस तरह की विधनाएँ, इस तरह की बाधाएँ बहुओं के साथ सदियों से चली आ रही है और ये समस्या, ये चीज़ें ख़त्म करने के प्रयास से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के मेकर्स जो हैं कई तरह के टॉपिक्स पे आधारित कई तरह की फ़िल्में बनाने का काम करते हैं और दिखाने का काम करते हैं कि आप लोग जो कर रहे हैं उसका निर्णय, उसका क्लाइमेक्स क्या है, वो सही है, गलत है, इस चीज़ को बताने और दिखाने का काम मतलब करते आ रहे हैं। इसलिए मेकर्स जो हैं इन सब टॉपिकों पे, इन सब टॉपिक्स पे फ़िल्में बनाते हैं और हम सभी के बीच दिखाने का काम करते हैं, परोसते हैं, ताकि ये सभी कोई देख सके, समझ पाए कि हम जो कर रहे हैं, जो करते हैं, ये सरासर गलत है। एक बहू के साथ में अच्छा व्यवहार रखना एक पति और एक सास-ससुर की ज़िम्मेदारी है, एक ननद की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हालाँकि परिवार जब होता है जिसमें 10-15 लोग होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, तो उसमें आना-कानी, अनबन होना तो लाज़मी है। इसमें किसी तरह की कोई मैटर नहीं आ सकती है, उसमें थोड़ी अनबन होनी, ये तो नॉर्मल सी बात है, होना ही है। जब एक साथ पूरी फैमिली है तो होना ही है, उसके लिए कोई बड़ी मैटर नहीं करती। लेकिन किसी विशेष टॉपिक पर बहू के साथ में अच्छा व्यवहार ना होना, उसे किसी विशेष टॉपिक को लेकर प्रताड़ित करना, ये सारी चीज़ें जो है एक समाज के लिए, एक परिवार के लिए गलत है। उस समाज को और परिवार को समझनी चाहिए। उस परिवार को टूटने से बचाने के लिए इन सब टॉपिक का इस्तेमाल ना करें, तो बेहतर है। इस तरह की चीज़ों को ना निचोड़े तो बढ़िया है। हालाँकि ऐसी परंपरा है समाज में कि लोग जो है कई तरह की विधनाएँ, कई तरह की बातों को लेकर के कई तरह के सवाल उठाते हैं। हालाँकि ये ज़रूरी नहीं है। मेन टॉपिक, मेन बात ये है कि समझना चाहिए, हर किसी को समझने की ज़रूरत है, समझने की बात है। किसी को भी किसी तरह के टॉपिक्स को लेकर बहू के साथ उसकी गरीबी, उसकी खूबसूरती, उसके मतलब कुलक्षणी कहने का, ये सब कोई मतलब नहीं है, ये सब कोई चीज़ नहीं है। अगर किसी के साथ कोई घटना घटती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपशकुन है, होना था तो हुआ, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है कब किसके साथ क्या हो सकता है। तो इन सब टॉपिक पे बनाई गई फ़िल्में काफ़ी बेहतर होती है, सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। लोग जो है इस तरह की फ़िल्मों को पसंद भी करते हैं। तो ये फ़िल्म पति का प्यार सास का दुलार काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है।